तो हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है और इस बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ये 6 नंबर का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज ये सबसे बेसिकली देखा जाए तो ये सबसे आसान टॉपिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपकी क्लास 10th में है। ये 6 के 6 आप पूरे नंबर ला सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज इसका बेसिक कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी। फिर हम आपको इसके जो PYQs हैं वो लगवाएंगे, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराएंगे। अगर आपने मेरी ये 3 चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें मैंने पढ़ाई है, बेसिक, PYQs और जो लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये तीनों चीज़ें आपने पूरी तरीके से करेक्ट कर ली और सीख ली अच्छे से, तो इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि 6 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता आपके। ये 6 के 6 आप पूरे लाएंगे। ठीक है, बस आप मेरे साथ ध्यान से देखिए। पहले आज हम बात करते हैं इसके बेसिक्स पे कि आखिरकार है क्या, ये पूछे कैसे जाएंगे क्वेश्चन, और ये 6 नंबर कैसे डिवाइड होंगे आपके। तो बेसिकली जो 6 नंबर है उनका जो डिवाइड होना है वो 3 पार्ट में डिवाइड होंगे आपके। एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है, और एक आपका हो सकता है कि 1 नंबर का और भी आ जाए, और एक 2 नंबर का आएगा और एक आएगा आपका 4 नंबर का या फिर 3 नंबर का। इस तरीके से आपके में आएगा। लॉन्ग बहुत मुश्किल है कि यहाँ से आएगा, तो लॉन्ग में नहीं आएगा। बेसिकली 1 नंबर के MCQs में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है कि 2 या 3 नंबर में आ जाए, और फिर एक 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये बांटते हैं इस चैप्टर को। ये जो एक चैप्टर होता है, अगर कोई भी हमारा 10th में या 12th में कोई भी चैप्टर होता है तो उसके कुछ पोर्शंस डिवाइड होते हैं कि वो चैप्टर डिवाइड क्या क्या चीज़ों में है। तो हम पहले ये सीखते हैं कि ये चैप्टर डिवाइड किसमें है। सबसे पहली चीज जो है इस चैप्टर में आपकी आएगी लोकेशन। लोकेशन किस चीज की? पॉइंट्स की लोकेशन। अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। सेकंड जो इस चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी डिस्टेंस। थर्ड चीज जो आपके में आएगी, इसमें यूज होगा डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं ताकि सभी बच्चे उसको ध्यान से याद कर लें। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो तीसरी चीज आपके में आएगी मिड पॉइंट। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होता है, इसको भी हम यहां पर लिख दे रहे हैं। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, और फिर जो फोर्थ नंबर की चीज आएगी वो क्या है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला। और फिफ्थ नंबर की जो चीज आएगी वो आपकी है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है, सिर्फ ये ओनली यूपी बोर्ड वालों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ ये सेशन 2022 के लिए, 2022 और 3 के लिए। इसके बाद जब आप कभी ये वीडियो मेरे देखिएगा तो जो आप अगर CBSE वाले हैं तो इसको जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 2023 तक के लिए रिमूव है CBSE बोर्ड से। बाकी क्या कहते हैं, ये जो है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों में है। ठीक है, तो इन 5 पोर्शन में मेरा ये चैप्टर डिवाइड है। इन 5 पोर्शन, लोकेशन, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इन 5 चीजों को आज हम सीखेंगे। ज्यादा समय नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा समय हर एक चीज को देंगे और देते हुए सीखेंगे। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं ये क्या है। अब आप लोग बोलेंगे पॉइंट है सर, ये तो छोटा सा बना दिया पॉइंट। हम कहेंगे ठीक है। फिर हम आपसे पूछेंगे अच्छा बताओ ये क्या है, आप बोलेंगे सर एक और पॉइंट रख दिया आप तो। फिर बोलेंगे ये क्या, कहेंगे आप एक और पॉइंट रख दिए। अगर हम इस तरीके से ये सारे पॉइंट को क्लोज रखते हुए चलेंगे तो बच्चा ये क्या दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, दिख रही है। तो इसका मतलब कि एक डेफिनेशन आज हमने सीखी लाइन की, कि अगर हम सारे पॉइंट को कनेक्ट करते रहेंगे तो हम लोगों को क्या एक मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। यानी कि ये सारे पॉइंट, हम एक पॉइंट से बेटा उठाएंगे आपकी पूरी कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से उठाकर इसी पॉइंट पे आकर खत्म कर देंगे। ये आपको मिली एक लाइन मिल गई। ठीक है भाई, चलो हमारे पास लाइन आ गई। इस लाइन को यहाँ से अगर हम तोड़ के यहाँ 0 लिख लें, यहाँ 1 लिख लें, यहाँ 2 लिख लें, यहाँ 3 लिख लें, यहाँ 4 लिख लें, यहाँ 5 लिख लें, इसी तरीके से इधर वाले पॉइंट को लिख लें तो माइनस का 1 लिख दें, यहाँ माइनस का 2 लिख दें, माइनस का 3 लिख दें, माइनस का 4 लिख दें और माइनस का 5 लिख दें। बच्चा ये क्या बन गई, नंबर लाइन बन गई। पढ़ाई होंगे हम लोगों ने कि 0
और इधर के सारे पॉजिटिव और इधर के सारे नेगेटिव, ये हमारी बनकर तैयार हो गई नंबर लाइन, और ये सारे हमारे इंटीजर आ गए नंबर लाइन पे फिक्स हो गए। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक नंबर लाइन हम और बना लें, यहाँ से ये और ये, यहाँ पर भी पॉइंट ले लें 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ ले लें -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये 5 हमने पॉइंट ले लिए इधर से और इधर से, ये भी बन गई मेरी एक तरीके से नंबर लाइन। तो यानी कि अब दो नंबर लाइन जब हमने एक दूसरे को इस तरीके से सेट करी तो ये 4 खाने इन्होंने बांटे, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना और चौथा खाना, यानी कि ये बन गया 4 खानों का क्या होता है, क्वाड्रेंट, यानी कि 1 2 3 4, इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि ये कोऑर्डिनेट बनकर मेरा तैयार हुआ और इस कोऑर्डिनेट में जो भी हम नाप जोख करेंगे वो मेरा क्वेश्चन आ गया ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट के अंदर की जाने वाली सारी नाप जोख को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ में आ गई बात कि जितने भी कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग पॉइंट लेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, खुद का एरिया निकालेंगे, सब कुछ जो भी इसमें करेंगे वो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ गई। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम आपको पहला पॉइंट यहाँ से सिखाते हैं लोकेशन। सर लोकेशन सबसे पहली चीज है, सब कुछ इसी में सिखाएंगे आपको, पूरा लोकेशन हम कहेंगे लोकेट है। अगर इन केस मान लो हम आपको एक रैंडमली पॉइंट देते हैं, बोल देंगे 3,4, ये कहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे अच्छा सर 3,4, और हम आपको बता देंगे जो स्टार्टिंग वाला होता है ये x एक्सिस का होता है, ये वाला y एक्सिस का होता है। ठीक है, हम बोलेंगे आपके लिए 3,4 का होगा, तो आप बोलेंगे सर x पर 3 चलेंगे, ये अपना x है, ये अपना y है, इसको हम लोग x डैश लेते हैं क्योंकि नेगेटिव का हो गया, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, y डैश ले लेंगे। ठीक, 3,4, तो x पर कितना चलेंगे 1 2 3 यहाँ तक पहुँच गए, और 4 1 2 3 4 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो, देखो 4 से एक लाइन खींचते हैं, ये जा रही है, 3 से एक लाइन खींचते हैं, ये जा रही है, ये दोनों लाइनें आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पोजीशन पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये पॉइंट हो गया अपना 3,4 का, ये पॉइंट अपना क्या हो गया 3,4। सबको समझ में आया बेटा, ये पॉइंट हमारा 3,4 हुआ। इस तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि बच्चा ये बताओ -2,3 कहाँ होगा, तब आप क्या बोलेंगे, सर -2, कहेंगे हाँ, x पर है -2, हम कहेंगे हाँ, आप ढूंढिए 0 के इधर होगा माइनस कि इधर होगा, आप बोलेंगे इधर होगा, हम कहेंगे ठीक है, 0 से इधर आए माइनस मिला, ठीक सर मिल गया माइनस, 3 किधर होगा, पॉजिटिव है 3, हाँ सर 0 के ऊपर होगा, हाँ 0 इधर होगा, ठीक है, मिलाते हैं 0 और 3 को, ये और ये इधर आकर मिला, हाँ सर कितना आया ये -2,3 बन गया, पॉइंट मिल गया। अगर हम आपसे पूछते हैं कि -1,3 किधर होगा, अब बोलेंगे -1,3 किधर होगा, आप कहेंगे दोनों निगेटिव, हम कहेंगे यस, आप बोलेंगे x पर निगेटिव हमको इधर मिलता है, ठीक है, y पर निगेटिव नीचे मिलेगा, ओके ठीक है, चेक करते हैं, x पर 1 चलेगा और y पर 3 चलेगा, इसको मिलाते हैं, x पर 1 y पर 3, बेटा कहाँ से मिला ये, x पर 1 और y पर 3 इस जगह पर मिला करके, यानी कि -1,-3। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, वेरी गुड, -1 -3, ठीक है। अब हम लोग अगला एक पॉइंट और लेते हैं जिसमें कि हम बोलेंगे सर हमको ये बताइए सर 3 प्लस का 3,5 किधर होगा, प्लस का 3,5, हम बोलेंगे प्लस का 3,5, कहेंगे हाँ सर ओके, जोड़ लेते हैं किधर होगा, 3 कहाँ है, पॉजिटिव है ना, हाँ 3,-5 कर यहाँ पर, तो प्लस का 3 ये ठीक है, y पर निगेटिव है, ओके y पर निगेटिव तो यहाँ पर होगा, y का ये यहाँ प्लस का ये 3 यहाँ पर है, तो अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से 3 के लिए पॉइंट खींचते हैं और यहाँ से y के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर आकर हमारे पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये हो गया 3,-5। ठीक, एक जो सबसे प्यारी बात आपने देखी कि जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चेक करा तो हमको दोनों पॉइंट पॉजिटिव मिले, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, समझ आया। सेकंड क्वाड्रेंट पर जब हमने पॉइंट चेक करा तो x निगेटिव मिला लेकिन y पॉजिटिव मिला, तो x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड पर जब हमने चेक करा तो दोनों निगेटिव मिले, यानी कि x भी निगेटिव y भी निगेटिव, ठीक है।
और जब हमने इस पर चेक करा जाकर के फोर्थ पर तो देखा x तो पॉजिटिव था पर y नेगेटिव था बच्चा कि नहीं था? ये बात सबको क्लियर हुई? तो यानी कि यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस कॉमा प्लस और यहाँ मिलेगा माइनस कॉमा माइनस और यहाँ मिलेगा हमको प्लस कॉमा माइनस, ठीक। और यहाँ पर तो हमको मिल ही गया था, तो इधर x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये पूरी बात बेटा क्लियर हुई? जो ये बात हमने आपको समझाई नहीं समझ में आई? अगर हम लोकेशन ढूंढने की बात करेंगे तो आप ढूंढ लेंगे अपनी लोकेशन। सपोज करिए एक क्वाड्रेंट आप बनाइए घर पर और आपके मन में जो भी पॉइंट आ जाए, जो भी आपके दिमाग में आया सर 3 और -6 किधर होगा, हम कहेंगे ठीक सर 3 और -6 ऑब्वियसली बात आराम से अपन लोग -6 पकड़ते हैं। 3 कहाँ होगा? 3 तो ये हो गया। -6 x y पर देखो माइनस कहाँ पर होगा? ऊपर तो होगा नहीं होगा, नीचे होगा ना। ये आया -5 के बाद -6, तो -6 के लिए ऐसे लाइन खींच देना, 3 के लिए ऐसे लाइन खींच देना, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेप्ट कर जाए समझ लेना वहीं पर हो गया 3 और -6। कोई भी पॉइंट की लोकेशन आपसे पूछ देगा। एक नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेंगे। एक नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे ये पूछ सकता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई आपको पॉइंट दे देगा और बोल देगा ये किस क्वाड्रेंट पे है, आप बता नहीं पाएंगे, आप बता लेंगे। आपको दे दिया -2, किस क्वाड्रेंट पर होगा, आप तुरंत कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ये -2 पकड़ेंगे, ये -2 पकड़ेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पर हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन आपका, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बेटा तैयार। ये एक नंबर का आएगा आपका, किस क्वाड्रेंट पर है, पॉइंट दे देगा, पूछ देगा किस क्वाड्रेंट पर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, आपको सब बताना रहेगा। ये लोकेशन क्या हमको तैयार नहीं? अगर आपको तैयार हो गई है तो आप बोलिएगा। अगर आपको अभी भी इस पे कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि सर हमको लोकेशन अभी भी डाउट कर रही है, तो आप फिर से बता दीजिए। अगर आ गई है तो आप लिखिएगा सर लोकेशन ओके है मेरी, ठीक। यानी कि आपने लोकेशन सीख ली, पहला टॉपिक। अब लोकेशन के बाद हम आते हैं डिस्टेंस पर। डिस्टेंस डिपेंड करेगी आपकी लोकेशन पर, करती होगी। अगर आपको कहीं जाना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है कहाँ पर। अगर मान लीजिए अब आपको अपने घर से जाना है घूमने चिड़ियाघर, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके घर से चिड़ियाघर कहाँ है, कुछ तो मालूम होना चाहिए ना चिड़ियाघर के बारे में। तब फिर आप जाने के लिए मैपिंग करेंगे कि हाँ हम इस तरीके से यहाँ तक चिड़ियाघर पहुँच पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें, सपोज करो बच्चा ये वाली वैल्यू यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ से है। अगर हम कहते कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट में हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अगर देखेंगे, ये अगर हम यहाँ से मैप ऐसे ऐसे करें यहाँ किया, तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक के लिए डिस्टेंस निकालना है। इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट तक के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस निकालना। तो अपन लोग यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हम इसको ए ले लें और इसको हम लोग बी ले लें, ये 2 चीजें ले ली, तो हमने कही डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, पॉइंट ए कितना हो जाएगा 3,4, पॉइंट बी हो जाएगा -1, -3। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी ये आपका है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, ये से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है ना। बिल्कुल लाइटली आपको सब पूरा ये चलेगा, अपना कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है सर। एक काम करते हैं, इसमें x1 और y1, x2 और y2 मान लेते हैं पहले। तो x1 कितना हो जाएगा 3 और x2 कितना हो जाएगा -1, y1 कितना हो जाएगा 4 और y2 कितना हो जाएगा -3। वेरी गुड। x1 हो गया हमारा 3, x2 हो गया -1, y1 हो गया 4 और y2 हो गया मेरे पास -3। ये y1 और ये y2, ठीक। y1 y2 हो गया। अब हम लोग डिस्टेंस लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू ये, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको लगा लो, x1 कितना हो जाएगा अपने पास 3, माइनस का 1 है, यहाँ माइनस, ये माइनस का 1 इस तरीके से रखेंगे और ये इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना अपने पास 4 माइनस का 3 और ये स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस प्लस। तो जैसे ये बात सबको पता है ना कि बेटा माइनस और ब्रैकेट के बाद में कोई चीज अगर माइनस की लिखी हुई है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो प्लस का ही हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 हो गया मेरा 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये भी प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 3 और 7 हो जाएगा,
तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16 और 49 आप कितना हो जाता है आपका 65। ठीक, तो 65 यूनिट जो है वो आपकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई बी से ए पॉइंट के बीच की हमारी। ठीक, ये तो बात हो गई जर्नल डिस्टेंस की। सर ये तो आपने कह दिया कि सर जो पॉइंट दी जाएगी उसके डिस्टेंस हम लोग निकाल देंगे, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये डिस्टेंस जो पोर्शन है आपका ये 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। कैसे 3 पार्ट में बटेगा ये भी सुनो। हम लोग यहाँ यहाँ और यहाँ बांटेंगे। ये तो जनरल डिस्टेंस हो गई आपने जो निकाली है, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई है कि आपको पॉइंट दे देगा, बोल देगा डिस्टेंस निकाल दो, आपने निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन अगर आपसे, तब क्या होगा। सपोज करो उसने डिस्टेंस निकालने के लिए बोल दिया, बोला कि सर डिस्टेंस दे दी है पॉइंट नहीं दिया है, तब क्या करेंगे आप। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी कि जो 3 पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। एक में डिस्टेंस क्या होगी, गिवन होगी, डिस्टेंस गिवन होगी और p की वैल्यू पूछेगा, p की वैल्यू पूछेगा। ठीक है ना, ये आपसे पूछेगा, कहेगा डिस्टेंस गिवन है, p की वैल्यू, p मतलब पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट की वैल्यू पूछ देगा किसी एक पॉइंट की। सपोज करो यहाँ से उसने -1, -3 में -3 को गायब कर दिया और -3 की जगह p लिख दिया, तब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा -3। ठीक है, जिसमें उसमें क्या रहेगा, डिस्टेंस आपको गिवन होगी, यानी कि ये √65 यहाँ गिवन होगा। अभी समझाएंगे, इसका एक क्वेश्चन लगवाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। डिस्टेंस गिवन होगी और p की वैल्यू पूछेगा। बुक में आपकी खूब सारे ऐसे क्वेश्चन है। दूसरे में आपसे कहेगा कि किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस बता दो और किसी भी पॉइंट के y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, पॉइंट ये भी पूछ सकता है इस तरीके का एक क्वेश्चन। और तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इक्यू डिस्टेंस का आएगा, इक्यू डिस्टेंस। ठीक बच्चा, इक्यू डिस्टेंस, इक्यू डिस्टेंस का क्वेश्चन क्या है आपका ये समझना। इक्यू डिस्टेंस का क्वेश्चन ये होगा आपका कि सपोज करो उसने कहा कि कोई भी पॉइंट आपको दिया, बोला एक पॉइंट P है जिसकी वैल्यू x, y है, उस पॉइंट P से कोई 2 पॉइंट और दे दिए, A दे दिया एक पॉइंट और एक पॉइंट B दे दिया। A पॉइंट की वैल्यू A1, B1 है और B पॉइंट की वैल्यू A2, B2 है। कह दिया कि इस P पॉइंट से इस A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही B पॉइंट की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये हो गया इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट। यानी कि आपसे ये बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P, देन पॉइंट P इज इतना इतना एंड A कुछ ये होगा और B कुछ ये होगा, और फिर कहेगा किसी एक की वैल्यू फाइंड करो। समझ गए बात को, इक्यू डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो डिस्टेंस आपकी ये 3 पोर्शन में बांट देगा, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक इक्यू डिस्टेंस वाला पोर्शन। यानी कि जो डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे वो 3 पार्ट में बटे होंगे। तो तीनों पार्ट के जो डिस्टेंस के क्वेश्चन बटे होंगे वो हम अभी आपको यहाँ पर सॉल्व कराते हैं कि जो डिस्टेंस है वो 3 पार्ट में कैसे बटेगी और मिड पॉइंट का क्या रोल होगा इसमें, इसका भी हम यहाँ जिक्र करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये 3 टॉपिक पूरे कंप्लीट करेंगे और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो मोस्टली हमारे 2 वीडियोस में ये हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 6 नंबर के, अगर जो भी 6 नंबर का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, इसको अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा बुक का, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो आप खुद यहाँ सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। फिर हम आज डिस्टेंस को अच्छे से जो भी डिस्टेंस वाली चीज़ें होंगी उनको अच्छे से यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, उनके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे और मिड पॉइंट के बारे में अभी आपको बताएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। फटाक से 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लिया होगा।
ये इक्विडिस्टेंस अभी आपको बता देंगे हमको, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपको बताएंगे। हम ये भी रफ ही कर देते हैं अभी यहाँ